सऊदी अरब और यूएई के बाद एसएस जयशंकर ने चीन और पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ाने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस कड़ी में एसएस जयशंकर पड़ोसी मुल्कों की परेशानी बढ़ाने के लिए कतर और श्रीलंका पहुंचे। आखिर क्या है विदेश मंत्री के अरब मुल्क और श्रीलंका दौरे की वजह, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चीन और पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर कतर पहुंचे हैं। उन्होंने बीते दिनों कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अली थानी से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। बतौर विदेश मंत्री एस जयशंकर की ये खाड़ी देशों की उनकी पहली यात्रा है। कुछ दिन पहले ही भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल एमएम नरवाने भी सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर गए थे। आपको बता दें कि अरब देशों में किसी भी देश का सुरक्षा बल मजबूत नहीं है, लिहाजा सुरक्षा सहयोग के लिए सऊदी अरब, बहरीन, दुबई और सभी अरब देश सैन्य सुरक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर रहते हैं। इस्लामिक देशों में से सुरक्षा के मामले में पाकिस्तान सबसे ज्यादा मजबूत देश रहा है। इसी वजह से सभी अरबी देशों को सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अरबी देशों के दौरे से ये पाकिस्तान के हाथ से कहीं न कहीं अरब देशों का साथ भी छूटता नजर आ रहा है। इसी के बीच भारत के अरब देशों को आने वाले समय में सुरक्षा मुहैया करवाने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। इस दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश कतर के अमीर शेख तमीम को सौंपा। जयशंकर ने ट्वीट किया कि कतर के अमीर तमीम बिन हमद से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी संदेश उन्हें सौंपा। भारतीय समुदाय के प्रति महामहिम की गर्मजोशी भरी भावनाओं की कद्र करता हूँ। अपनी भागीदारी को नए स्तर पर ले जाने के उनके विचार से प्रभावित हूँ। जयशंकर ने अमीर के पिता शेख हमद बिन खलीफा अल थानी से भी मुलाकात की, जिन्होंने 2013 में सत्ता अपने बेटे शेख तमीम को सौंप दी थी। मंत्री ने ट्वीट किया कि उनके पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी से भी मुलाकात हुई। उनके नेतृत्व से भारत कतर संबंधों को सतत दिशा मिल रही है। वैश्विक एवं क्षेत्रीय प्रगति पर उनकी दृष्टि की सराहना करता हूँ। उन्होंने प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी से भी मुलाकात की, जो खाड़ी देश के गृह मंत्री भी हैं। जयशंकर ने अपने ट्वीट में कतर में भारतीय समुदाय के लोगों की कोविड-19 महामारी के दौरान देखभाल के लिए भी उन्हें धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, अपने द्विपक्षीय आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। वहीं दूसरी ओर विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका के दौरे पर भी गए। श्रीलंका में दिनेश गुणावर्धन के आमंत्रण के बाद ये उनकी इस साल की पहली विदेश यात्रा है। नए साल में श्रीलंका के लिए भी एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति का ये पहला दौरा है। भारतीय विदेश मंत्री के श्रीलंका दौरे से चीन की टेंशन बढ़ी है, क्योंकि चीन भारत के पड़ोसी मुल्कों के सहयोग को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश में था। लेकिन भारत अपने पड़ोसी मुल्क म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका आदि जैसे देशों से रिश्ते मजबूत कर रहा है। इस सबके बाद ये बात तो साफ है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की ठान ली है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।